वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और आपको पता है प्रश्नावली 10.1 चल रही है और प्रश्नावली 10.1 का आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक ही उभयनिष्ठ आधार है, यानी एक ही आधार QR के एक ही ओर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज कौन कौन से हैं? SQR, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। और इसी प्रकार से PQR भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो PQ और PR भी बराबर होंगी। वहां दो लाइन खींचिए तो यहाँ एक लाइन लगाते हैं ताकि दोनों हिसाब से बराबर दिखाई दे। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। आपको याद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 में ये दोनों त्रिभुज इस उभयनिष्ठ आधार के दोनों तरफ थे, लेकिन बात दोनों में एक ही है कि जब SQ और SR बराबर है तो ये बिंदु SQR से समदूरस्थ है कि नहीं है? है। बिंदु PQ और R से समदूरस्थ है। क्यों? क्योंकि PQR भी समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो P भी QR से समदूरस्थ है। और हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा, यानी जो रेखा SP होगी, वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगी। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध यही करना है कि SPQR का लंब अर्धक है, बस। तो सिंपल, कुछ नहीं, जैसे हमने सवाल नंबर 6 किया बिल्कुल उसी प्रकार से दिया है। त्रिभुज SQR तथा त्रिभुज PQR एक ही आधार QR पर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखिए, ये जो भी हम लैंग्वेज लिखते हैं वो लैंग्वेज आपकी स्वयं की होनी चाहिए। हमें वो चीज समझनी है और अपनी ही लैंग्वेज में वो चीज लिखनी है। अपनी समझ के आधार पर हमें वो लिखना है, तो वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहता है और अच्छा याद रहता है। तो त्रिभुज SQR और त्रिभुज PQR एक ही आधार QR पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या हुआ कि SQ और SR बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए SQ बराबर है SR एवं PQ बराबर है PR। ये दोनों चीजें बराबर हुई तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि S और P बिंदु Q व R से समदूरस्थ हैं। तो हम ये भी लिख देते हैं, अर्थात बिंदु S व P बिंदुओं, कौन से दो बिंदुओं से? बिंदुओं Q व R, बिंदुओं Q व R से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ है, क्लियर है? और समदूरस्थ है तो हम जानते हैं, वही प्रमेय आप फिर से एक बार लिख दीजिए। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं Q और R से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, समदूरस्थ बिंदु कौन से हैं? S व P। Q और R से समदूरस्थ बिंदु S और P का बिंदुपथ क्या होगा? उन दोनों बिंदुओं Q और R को मिलाने वाले रेखाखंड यानी कि QR का लंब समद्विभाजक होगा, यानी कि SP QR का लंब समद्विभाजक है। इसलिए या हम कह सकते हैं अतः SP रेखाखंड QR का लंब अर्धक है या लंब समद्विभाजक है। Hence prove it is सिद्धम। सवाल हो गया। और वही बात, इस सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। इसको कोई नाम दे दीजिए, जैसे मान लीजिए A, और यहां पर भी आप सर्वांग समता का उपयोग कर इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से इस कोण को 90 डिग्री सिद्ध कर सकते हैं और इन दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये इजी है, ये आसान है और ये सिंपल है, इसलिए ये पर्याप्त है। और हमें ज्ञान ही तो होना चाहिए कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो
तो लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लेंगे अगले पार्ट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय।